फ्रेंड्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सीट नंबर 11, वो आदमी जिससे मौत भी नहीं ले पाई। ये एक सच्ची कहानी है। 12 जून 2025 थर्सडे के दिन था। हमारे भारत के आसमान में यह हादसा हुआ, मगर ये आदमी को मौत भी हरा नहीं पाया। कभी कभी सब कुछ थम जाता है, समय रुक जाता है और मौत भी डर के मारे एक कदम पीछे हट जाती है। एक गर्मी का आम दिन था। सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट पे हलचल जारी थी। एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 एक बोइंग 787 ड्रीमलाइनर उड़ान भरने के लिए तैयार थी। अहमदाबाद से लंदन जाने के लिए फ्लाइट में 242 लोग थे, 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर। सब अपनी अपनी ज़िंदगी में मगन, सपने लेकर, सोचते हुए कि ये सिर्फ एक सफ़र है, आखिरी गुजर जाएगी। उनमें से एक थे विश्वास कुमार रमेश, उम्र 40 साल, यूके के लाइस्टर से, जो भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक हैं। कोलकाता में रिश्तेदारों से मिल के वापस जा रहे थे। बहुत शांत, एकदम सिंपल आदमी। उन्होंने बिना किसी शोर शराबे के बोर्डिंग किए थे। उनका सीट नंबर था 11A। खिड़की के पास इमरजेंसी एग्जिट के साथ एक छोटी सी पसंद, पर आगे चलकर एसी ने एक नया इतिहास लिखा। दोपहर के 1:38 हुआ था। 1:38 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक फ्लाइट उड़ान भर रही थी। सिर्फ 30 सेकेंड गुजरे होंगे तभी एक जोर का धमाका सुनाई दिया। फिर सन्नाटा, फिर भयंकर अफरा तफरी। इंजन फेल हो गया, फ्लाइट ऊपर उड़ ही नहीं रह पाई। और फिर पायलट ने मेडे कॉल दिया, इमरजेंसी कॉल दिया, पर तकदीर ने वक्त नहीं दिया। फ्लाइट क्रैश हो गई। बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल ब्लॉक पर गिर गई। जो कभी स्टूडेंट का घर था, अब एक तबाही का मंजर बन गया। आसमान में आग, नीचे चिलचिलाते हुए लोग, जलते हुए लोहा, बिखरते हुए सपने, अरमाने। फिर फायर ब्रिगेड पहुंची। धुआं आसमान तक उठ रहा था। रेस्क्यू टीम जलती बॉडी पार्ट्स और लोहे के अंदर में से जिंदा इंसान ढूंढ रही थी। फाइनल मौत का नंबर 269 लोग, 269, 242 में से 241, 240 में से 241 प्लेन में, और 28 लोग नीचे जमीन पर। मौत उनको ले चुका था। मौत उनको अपने चपेटे में ले चुका था, अपने घेरे में ले चुका था। लेकिन किसी ने आवाज सुनी, एक हल्की सी खांसी, एक कराह की आवाज, किसी के जिंदा होने की आवाज। वहां से एक आदमी को जिंदा निकाला गया। बेहोश था, जला हुआ था, पर जिंदा था। वो थे विश्वास कुमार रमेश। उनके सीट नंबर 11A किसी तरह से पूरा बचा हुआ था। जहां प्लेन पूरा जला, वहां उस एक सीट को जैसे किसी ने कवर करके रखा था, सील्ड करके रखा था, प्रोटेक्शन करके रखा था। ना बोन फ्रैक्चर, ना इंटरनल इंजरी, बस थोड़ी सुपरफिशियल बर्न्स और छोटी मोटी चोट। एक डॉक्टर ने कहा, यह तो मुमकिन ही नहीं था, वहां तो सब कुछ खत्म हो गया था।
और वो चल के बाहर आया गया। आई विटनेसेस ने कहा वो ऐसे बाहर आए जैसे मौत से लड़कर जीत के आए हो, एक शहंशाह की तरह चल के आए हो, एक बाजीगर की तरह मौत को हरा के आया हो। विश्वास ने सिर्फ इतना कहा। एक जोर का आवाज आया, फिर अंधेरा हो गया। आंखें खुली तो सिर्फ आग थी। मैं सीट बेल्ट खोला, कुछ क्रश करके बाहर भागा। ना उन्होंने चिल्लाए ना रोए, बस एक कोने पे बैठ के सर झुका के कुछ बोलते रहे। शायद प्रार्थना थी। ओम नमः शिवाय। शुरुआती इन्वेस्टिगेशन में कुछ नहीं मिला। सीट नंबर 11A प्लेन के बीच वाले पार्ट में थी, जहां सरवाइव करना इम्पॉसिबल था। पर फिर भी आग उस जगह तक नहीं पहुंची। क्या ये लक था या कोई आशीर्वाद या कोई चमत्कार? टीवी पे, सोशल मीडिया पे लोग सिर्फ एक लाइन कोट कर रहे थे शेक्सपियर के जूलियस सीजर से। What can be avoided whose end is proposed by the Almighty gods? Let me repeat. What can be avoided whose end is proposed by the Almighty gods? ये डायलॉग जूलियस सीजर, जो रोम के सम्राट थे, वो उनके वाइफ काल्पुनिया को कहते थे। सच में जो होने वाला है उसे कोई रोक नहीं सकता, ना इंसान ना मौत। हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर्स ने कंफर्म किया कि कंडीशन स्टेबल है, नो मेजर ट्रॉमा। विश्वास ने मीडिया से मिलने से मना कर दिया। ना न्यूज में आना चाहा, ना इंटरव्यू देना चाहा। सिर्फ एक लाइन बोले। ये बस उसका काम था, ये सिर्फ ऊपर वाला का काम था। वापस कोलकाता चले गए। उनके हाथ अब भी प्रार्थना में हिलते रहे। ये कहानी फिक्शन नहीं है, ना कोई फोकलोर है, ये सच्ची कहानी है, ये एक सच्चाई है। सीट नंबर 11, जहां मौत भी डर गई। एक इंसान जो आग, धुआं, लोहा सब पार कर दिया। इस डिजिटल मॉडर्न दुनिया में हम भूल जाते हैं कभी कभी चमत्कार भी होते हैं, और कभी कभी किसी एक को बचाने के लिए पूरा ब्रह्मांड रुक जाता है। वो विश्वास रमेश थे, आदमी नहीं, एक जीता जागता चमत्कार। सीट नंबर 11। ओ माय गॉड।